हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 एमपी बोर्ड क्लास 11th के लिए हिंदी का जो पेपर है उसके बारे में। तो दोस्तों, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सभी विषय के पेपर है वो अपलोड किए जाएँ। तो 11th क्लास के लिए जितने भी पेपर है हमारे पास वो मैं आपको कंटिन्यू अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ हिंदी विषय का जो पेपर है उसके बारे में। तो आप यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं, आप इनको एक बार पढ़ सकते हैं। आप चलिए यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में बात कर लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। पहला देखिए, यहाँ पे सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, रसात्मक वाक्य का नाम परिभाषा है। तो इसके बारे में आपको बताना है किसकी ये परिभाषा है। और साथ ही एक बार मैं आप सभी को बता दूं कि आप प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है वो सोल्व कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपके 90+% है वो आने जाएगी, ठीक है। बस आपको 2018, 19, 20 के जितने भी पेपर है 3 साल के, वो आप सोल्व कर लीजिए। सभी के पेपर एक बार देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन उनमें पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों के एक बार आप अच्छे से याद कर ले। जहाँ तक है मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके 90% है वो आपकी आ जाएगी। और साथ ही आपको इन सभी के जो पेपर हैं, ठीक है, उनकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाएगा आपको टेलीग्राम का और साथ ही हमारी वेबसाइट का, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई भी पेपर के रिगार्डिंग वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे तुलसीदास के पदों में रस प्रदान है, वात्सल्य, वीर, श्रृंगार या शांत। कौन सा रस है वो यहाँ पे प्रदान किया गया है इनके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मर्यादा एकांकी में निहित है। तो मर्यादा एकांकी में क्या निहित किया गया है। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य करना, मीठी खीर सरल कार्य या खीर बनाना। तो टेढ़ी खीर का मतलब हो गया कठिन कार्य करना। नीरा कहानी के लेखक कौन है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, श्रीमती मालती जोशी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उचित विकल्प आपको देने हैं, यानी कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बिहारी के दोहे हैं वह किस प्रकार के हैं, प्रबंध है या मुक्तक है। नेक्स्ट देखिए, वाक्य के अंत में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो अर्ध विराम या पूर्ण विराम। तो कोई भी वाक्य होता है उसके अंत में अपन पूर्ण विराम वाक्य का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कोणार्क नामक एकांकी का लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है या विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है अग्नि की उड़ान या मेरी जीवन कथा। तो कौन सी कथा है जो उनके नाम से यहाँ पे लिखी गई है। अगला देखिए, कबीर का मन किस में सुख पाता है, फकीरी में या अमीरी में। तो कबीर का जो मन है दोस्तों वह फकीरी में सुख पाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे आपको जोड़ी का मिलान करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, टोटल 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आपके होने वाले हैं। जैसे कि उत्साह है, तो उत्साह को अपन यहाँ पे मिलान करेंगे तो किससे मिलान करोगे आप, ठीक है। प्रेरक प्रसंग हो गया, साया शेर गेहूँ, रामचंद्रिका, छत्रसाल का शौर्य वर्णन। तो इन सब को आपको इसमें मैच करना है ए को बी से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित जो कथन आपको दिए गए हैं उनके आगे आपको सत्य और असत्य बताना है कि स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है। फर्स्ट देखिए, यहाँ पे आज़ादी की लड़ाई में बड़े घर का आश्रय महल। तो ये बात सत्य है या गलत है, ये आपको टिक मार्क करना है। रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। नेताजी का तुलादान दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट देखिए, माँ के उर पर शिशु सा में उपमा अलंकार है। तो इनको आपको टिक करना होगा कौन सा कथन आपका सही है और कौन सा गलत है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको देने हैं। बिना पलक झपकाए देखना। तो बिना पलक झपकाए देखने का एक वर्ड में आपको आंसर देखना होगा। जिसे पढ़ा न हो उसके बारे में आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भोलाराम की जीवात्मा कहाँ अटकी हुई थी, इसके बारे में आप स्पष्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे सुख और दुख को किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए, बंदी पिता का पत्र किसने लिखा था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, तुलसीदास प्रण करके कहाँ बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। जो भी आपके बड़े क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे सभी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। कृष्ण ने किसका घमंड चूर करने के लिए गोवर्धन धारण किया था। जो गोवर्धन पर्वत कृष्ण जी ने उठाया था वो किसके लिए उठाया था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, बालाकृष्ण के रुचिकर व्यंजन क्या है, गोपिका की आंखों में कौन से दो तत्व भर गए हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, या मुख की मधुराई कहाँ कहाँ में मतीराम ने किस मुख की ओर संकेत किया है। बिना उपयुक्त अवसर के कही गई बात कैसी लगती है, यानी कि किसी बात का कोई अवसर ही नहीं है और वो अपन वहाँ पे बोल देते हैं, तो ऐसी बात को अपन किस तरह से मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे अच्छे लोग संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं।
व्यंजन पक्षी का दुख किस ऋतु में मिट जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गंगाजल में प्रतिबिंब चंद्रमा के लिए किस कवि ने कल्पना की है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, या मुख की मधुराई, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, गंगाजल में, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रत्येक क्रम में किस तत्व का योग आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखिए, बोलाराम के मरने का कारण क्या था। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देख ले। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँगा मैं आपकी परीक्षाओं के पेपर के रिगार्डिंग, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही इस पेपर की PDF फाइल है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको आपकी परीक्षाओं के रिगार्डिंग, भर्ती परीक्षाओं के रिगार्डिंग अपडेट नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मीता से पहली भेंट कर उसकी सास पर क्या प्रभाव पड़ा। सतपुड़ा का गौरव किसे कहा गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नेताजी ने तुलादान में क्या क्या वस्तुएं अर्पित की गई थी। या फिर आप बता सकते हैं, डॉक्टर रमन छात्रवृत्ति मिलने के बाद भी विदेश क्यों नहीं जा सके, यानी कि उनको छात्रवृत्ति मिली उसके बाद भी वो विदेश नहीं जा सके पढ़ाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरों का आपको अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे नाको चने चबाना और जड़ खोदना। अथवा में दिया गया है, वे सज्जन पुरुष आए हैं, अशुद्ध वाक्य है, उनको आपको शुद्ध करना है। सीता एक विद्वान छात्रा है, तो सीता एक विदुषी छात्रा है, इस तरह से आप इनको शुद्धिकरण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पुस्तक काव्य किसे कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा आपको बतानी है। तो दोस्तों जो भी आपकी शब्द शक्तियाँ हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ग्रामर का पूरा टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहाँ पे, नेपाल में लेखक के ठहरने की व्यवस्था के संबंध में संक्षिप्त में आपको बताना है। या फिर डॉक्टर कलाम बचपन में कौन सी पौराणिक कहानियाँ सुना करते थे, उनका उन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आप वर्णन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भाव विस्तार बताना है आपको। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है। या हिंदी में विराम चिन्हों का क्या महत्व है। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले 2 विराम चिन्हों का आप नाम लिख सकते हैं, जो कि ऊपर आए थे, जैसे पूर्ण विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, अल्प विराम हो गया, इस तरह के। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संदेह और प्रतिमान अलंकार में अंतर आपको बताना है। इसके अथवा में दिया गया है, माधुर्य काव्य गुण की परिभाषा एवं उदाहरण आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखते हुए रीतिकाल के 2 कवियों के नाम आपको बताने हैं, साथ ही उनकी एक एक रचना का सहित आपको उल्लेख भी करना है। इसके अथवा में दिया गया है, महाकाव्य और काव्य कर्ण में कोई 4 अंतर आपको बताना होगा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि नाटक एवं एकांकी में कोई 4 अंतर आप बता सकते हैं। या फिर उपन्यास किसे कहते हैं, 4 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम और उसकी रचनाएं के नाम आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है, एक मिनट। तुलसीदास अथवा केशवदास का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको बताना होगा। सबसे पहले आपको उनकी 2 रचनाएं को नाम लिखना होगा, फिर भाव पक्ष के बारे में, फिर कला पक्ष, फिर साहित्य पक्ष, इस तरह से आपको इनको लिखना होगा और उसमें उसका वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जयशंकर प्रसाद अथवा इनके बारे में भी आपको इसी तरह वर्णन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहाँ पे एक पद्यांश आपको दिया गया है, इसकी संदर्भ प्रसंग और विशेष सहित व्याख्या आपको करनी है। जैसे मन रे परिस हरि के चरण, इसका। नेक्स्ट अथवा में दिया गया है, सच्चे स्नेही अविजन के देश के श्याम जैसे, इसका भी आपको इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसकी भी सब प्रसंग सहित व्याख्या आपको करना होगा। जैसे गगन से सूर्योदय के प्रकाश का अमृत झरना, और नीचे दिया गया है, आप है बैरागी दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर एक और गद्यांश आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं और इनमें से दोस्तों आपके 90+% आपके आ जाएंगे अगर आप पिछली 3 वर्ष के जो भी पेपर हैं उनको अगर सोल्व कर लेते हैं। तो आप हमारे चैनल पे आपको सारे पेपर है वो सोल्व करवाए जा रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है, किस तरह के पेपर आपके एग्जाम में आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और दोस्तों को भी शेयर कर दे वीडियो, और एक लाइक ज़रूर कर दे। ठीक है, और मिलते हैं फिर एक और नए पेपर के साथ। आप कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट पेपर कौन से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चाहिए। धन्यवाद।